नमस्कार बच्चों। तो मैंने कल आप लोगों को एक छोटी सी और अच्छी सी कहानी बताने की कोशिश की थी। कैसी थी कहानी? याद है सभी के? सभी को याद हो गई? अच्छी थी, वेरी गुड। तो वैसे ही उस कहानी में चूहा था और अभी हम आज जो पढ़ाई शुरू करने वाले हैं उसमें भी चूहे हैं। क्या चूहे नटखट होते हैं? ऐसा एक सवाल आएगा जब आप यह पाठ पढ़ोगे, ठीक है? तो ऐसे ही चूहों की यह कहानी है जिसका नाम है घंटी कौन बांधे। पाठ का नाम क्या है? घंटी कौन बांधे। आप अभी अपनी पुस्तिका निकालिएगा, टेक्स्ट बुक, उसे ओपन करना है। मैं भी अपनी लेती हूँ टेक्स्ट बुक, ठीक है? तो यह पाठ आपका है घंटी कौन बांधे और पन्ना नंबर 26 यानी 26 खोलना है सभी को। खोल दिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी छात्र बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। अभी मैं यहाँ इस कहानी का पहला परिच्छेद पहले पढ़ती हूँ और आप जैसे जैसे मैं वाचन करूंगी आप अपनी पेंसिल या फिर आपकी हथेली की उंगली यहाँ अक्षरों पर रखनी है जो अक्षर मैं पढ़ रही हूँ, जिसका मैं वाचन कर रही हूँ, ठीक है? देखिए अपनी किताब। अभी चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था लालचंद। घर के अंदर ही उसका गोदाम था। इसमें उसकी दुकान का बहुत सा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उसके घर में रहते थे। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। वे कभी अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे उतर डालते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते थे। अभी मैंने यह परिच्छेद पढ़ लिया है, आपने देखा ना? तो ऐसे ही आपको वाचन करना है। जिस शब्द को पढ़ने में आपको परेशानी आ रही है, थोड़ा सा अपने बड़े लोगों की मदद लेकर उस मात्रा को समझना है और फिर पढ़ना है। तो यहाँ इस कहानी में क्या बताया है? एक गांव है, सही, एक व्यापारी है, बहुत अच्छे, व्यापारी का परिवार है, उससे भी बहुत अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसके घर में चूहे हैं। देखो जब हमारे घर में चूहे होते हैं, हमारे बड़े घर वाले होते हैं या फिर हम परेशान तो होते ही हैं कि क्यों आते हैं ये चूहे, हमारा सारा नुकसान कर देते हैं। जहाँ देखो कपड़े या फिर चप्पल सब कुछ कुतरते रहते हैं। यहाँ तक कि टीवी के, रेडियो के जो वायर यहाँ पर दिखते हैं, बिजली के तार, उन्हें तक नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी कुतर डालते हैं। तो ऐसे परेशान तो करते ही हैं। तो यहाँ पर चिंटूपुर गांव में भी ऐसा एक व्यापारी है। अभी ये व्यापारी मतलब क्या होता है? ये व्यापारी लोग क्या काम करते हैं? ऐसा सवाल आपके मन में कभी नहीं आता? व्यापार क्या होता है? व्यापार मतलब चीजों का लेन देन। सिर्फ लेन देन ही क्या? नहीं, व्यापार मतलब चीजों का लेन देन तो होता है, लेकिन उसका सही शब्द क्या है? खरीदना बेचना। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं? व्यापारी लोग किसान से या फिर कारखानों से चीजें खरीदते हैं पहले, और उसके बाद हम जैसे ग्राहकों को मिले, हम जैसे इंसानों को मिले, इसलिए दुकान में लाकर रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? दुकान में जाकर उन व्यापारियों से चीजें खरीदते हैं और हमारी जरूरतें पूरा करते हैं, ठीक है? फिर अगर हमारी खेती भी हो तो क्या हमारी खेती में सारी चीजें हम फसल लेते हैं? नहीं, कभी चावल होता है, कभी अनाज या फिर मूंगफलियां, गेहूं, ज्वार, ऐसी फसल हम लेते हैं, लेकिन सभी चीजें हम खेत में नहीं उगा सकते हैं। तो इसीलिए व्यापारी लोग हमारी मदद करते हैं। तो ऐसा ही यह चिंटूपुर गांव का व्यापारी बहुत अच्छा था और उसका नाम है, देखो, लालचंद। व्यापारी का नाम क्या है? लालचंद, बहुत अच्छे से। तो उसने क्या किया था? उसने अपने घर में एक बड़ा सा कमरा बना कर रखा था और उस कमरे में बहुत सारी चीजें वो रखता था। उसे एक गोदाम कहते हैं। यह गोदाम में क्या काम करते हैं? जो व्यापारी चीज खरीद कर लेकर आता है वह, यानी उस बड़े से कमरे में रखता है, जिसे गोदाम कहते हैं।
ठीक है। फिर वह गोदाम से थोड़ा थोड़ा सा सामान बाहर निकालकर दुकान में बेचने के लिए रखता है। तो उसका जो पूरा ज्यादा का सामान होता है वो सारा गोदाम में होता है। और चूहों को पता नहीं ये बात कहाँ से मालूम हुई, उसमें उसकी सारी चीजें, उसी दुकान में रहने वाली सारी चीजें वो पहले गोदाम में रखता था। तो उसमें क्या क्या है देखो, उन्होंने कहा है अनाज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मिठाइयों के डिब्बे भी उसने वहां पर रखे हैं। मेवे मतलब मिठाइयों के डिब्बे। देखो अभी रसगुल्ला, पेड़ा, ये सब, या फिर गुलाब जामुन, ये सब कहाँ मिलता है हमें? डिब्बों के पैकेट में मिलता है या नहीं? तो वैसे ही उस व्यापारी ने सारा माल जो था वो सारा सामान गोदाम में रखा था। और ये चूहे सिर्फ घर में ही नहीं, गोदाम में भी सारी चीजों का नुकसान कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या किया? चूहों ने घर के सभी लोगों को परेशान करके रखा था। वह जहाँ पर रह रहे थे उस घर में भी, जो घर में सामान था रसोई घर में वगैरह, उसे भी नुकसान पहुंचा रहे थे, उसे भी खा रहे थे, डिब्बे फोड़ रहे थे, कुतर रहे थे। और उसके साथ साथ गोदाम में होने वाली अनाज की बोरियां काट रहे थे। बोरियां मतलब क्या? बोरियां मतलब सैक, उसको सैक कहते हैं। अभी आप क्या कहेंगे? मिस सैक हम स्कूल में लेकर आते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसको सैक नहीं कहते, वो अलग। लेकिन यहाँ किसानों के यहाँ पर अनाज ढोने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बोरियां होती है, जिसमें चावल, मूंगफली, गेहूं, जो भी अनाज आपका तैयार है, अब शक्कर, ये सब कुछ बांध कर रखते हैं। उसके बड़े बड़े थैले होते हैं, ठीक है, तो उसको बोरियां कहते हैं। तो उसने अपने गोदाम में बोरियां रखी हुई थी और वही बोरियां चूहे काट रहे थे और बोरी फट जाने से उसमें होने वाला अनाज सारा गोदाम में फैल रहा था। देखो वहां व्यापारी के सामने कौन सा प्रश्न था? वहां पर गेहूं थे, चावल था, शक्कर भी थी। ये सारी अगर बोरियां फट गई और सारा अगर अनाज एक दूसरे में इकट्ठा हो गया, मिक्स हो गया, तो व्यापारी क्या करेगा? उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। और वो ना थोड़ी एक चावल और एक शक्कर से अलग उसके दाने अलग कर सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी कि अभी क्या किया जाए। लेकिन चूहे थे कि सुनते ही नहीं थे, हमेशा नुकसान कर देते थे और इसी वजह से व्यापारी और उसके घर वाले परेशान थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपको क्या करना है? अभी नहीं लिखना है, जब पूरा पाठ खत्म हो जाएगा, पूरी तासिका खत्म हो जाएगी, तो आपको नोटबुक में पाठ का नाम लिखकर मैंने जो शब्द लिखे हैं वो अंत में लिखने हैं, अभी मेरे साथ नहीं लिखना है, ठीक है? सिर्फ मैं यहाँ पर आपको समझ में आए इसीलिए लिख देती हूँ, ठीक है? तो पहला शब्द क्या है? गांव तो सभी को पता है, लेकिन आज उसके लिए कुछ अलग सा नाम बताती हूँ गांव के लिए, ठीक है? आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब इसको बोलोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? गांव को ग्राम भी कहते हैं। ये नया शब्द है ना आपके लिए, तो ऐसे नए नए शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? गांव को ग्राम कहते हैं, सिर्फ आपको देखना है और मेरे साथ बोलोगे ना, फिर आपको लिखने में भी आनंद आएगा। दूसरा क्या है? व्यापारी। व्यापारी क्या करते हैं? चीजों को खरीदना और बेचना, यह व्यापारियों का काम होता है। मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये व्यापारियों का काम लिखा है। हाँ, तो व्यापारी मतलब क्या? चीजों को खरीदने वाला, खरीद और बेचने वाला, ऐसे लिखना है। सिर्फ आपको काम याद रहे इसलिए काम लिख कर दिया है। हाँ, आगे है गोदाम। गोदाम यानी बड़ा सा कमरा, उस कमरे में सारी चीजें हम आराम से लिख देंगे, लेकिन उसमें सिर्फ सामान होता है, कुर्सी, मेज वगैरह ऐसा सारा सामान नहीं होता है। जो अनाज की बोरियां होती है वैसे, और मेवे मिठाइयों की बात की वैसे बक्से। परेशान,
चिंतित। घर वाले परेशान थे चूहों से, तो लिखा है परेशान यानी चिंतित। यहाँ पर मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं। तो हमने देखा कि व्यापारी चूहों की वजह से परेशान था। अभी आगे चलते हैं। अगले पाठ के पाठ्यांश कहते हैं उसको, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, कहानी के अगले पाठ्यांश पर अगला हिस्सा क्या है मैं पढ़ती हूँ, आप नीचे लिखिए। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर आया। उसने देखा लालचंद परेशान है। हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा। लालचंद ने कहा, भाई मैं चूहों से परेशान हूँ। चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। यहाँ पर क्या बताया है कि वहाँ लालचंद का एक मित्र उसे मिलने के लिए आया है। उसका नाम क्या है? हरिराम। सही है। तो यह हरिराम जो है यह लालचंद की खुशी के वक्त उसके साथ रहता था और परेशानी के वक्त उसके साथ रहता था। आखिरकार दोस्त किस काम आते हैं? जैसे खुशी बांटने के लिए वो होते हैं, वैसे ही गम को कम करने का भी काम हमारे दोस्त करते हैं। तो हरिराम कैसा दोस्त था? अच्छा या बुरा था? क्या सोचेंगे आप? आपका जवाब क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छे। हरिराम बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए वह लालचंद से मिलने आया। और जैसे ही वह मिलने आया, उसने लालचंद ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया कि इन चूहों के चीजें फैलाने के कारण मेरा घाटा हो रहा है। निरंतर यानी दिन ब दिन, और घाटा यानी नुकसान। दिन ब दिन मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है। अगर यह अनाज ऐसे ही खराब हो जाएगा तो कोई ग्राहक इसे नहीं खरीदेगा और फिर व्यापारी का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो नुकसान यानी घाटा यानी नुकसान। तो जैसे ही लालचंद ने अपनी परेशानी हरिराम को बताई, वैसे ही उसके मित्र ने कहा, ठीक है, तुम अभी चिंता मत करो, कल ही तुम्हारी इस समस्या का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसने क्या बताया वो हम कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आए हुए 2-3 शब्द मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और लिखने के पश्चात आपको बाद में लिख लेना है। ठीक है, 5वां शब्द क्या है देखिए, मित्र। मित्र यानी दोस्त। आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, है ना। मित्र यानी दोस्त। निरंतर, दिन ब दिन यानी बिना रुके। चूहे तो नहीं जा रहे थे ना, इसलिए निरंतर कहा, दिन ब दिन। और घाटा यानी नुकसान। घाटा यानी नुकसान। और 8वां और लिख देती हूँ, हल उपाय। ये सारे हिंदी में शब्द दिए हैं मैंने, इसको आपको पढ़ना है। इन शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वाक्य में, इसलिए शब्दार्थ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लालचंद चूहों से परेशान था और उसने अपनी यह परेशानी अपने दोस्त को बताई, हरिराम को बताई, और हरिराम ने उसके परेशानी का हल उसे बताना चाहिए। यह कहानी का आज का आशय है। ठीक है, तो यहीं पर आज हम रुकेंगे और फिर हम अगली कहानी के तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कल। ठीक है, आज का पाठ अभी हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे हटने के बाद, मेरे खिसकने के बाद आपको बोर्ड दिखाई देगा, इसे स्टॉप करना है, पॉज करना है और ये नोट्स लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।